हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी पॉलीटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। देखिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, आपको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिनकी आवश्यकता आपको आपकी ट्रेड के आगे आने वाले कोर सब्जेक्ट्स में पड़ती है। उनमें से एक सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो कि सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है और इसका सिलेबस भी सबके लिए एक जैसा रहता है। तो इस वीडियो में मैं अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको उसमें क्या पढ़ना है, उससे पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। और मैं बता दूं कि ये चूँकि सभी ग्रुप्स में कॉमन है, तो ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के हर बच्चे के लिए आवश्यक है। तो देखिए, ये है अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस और इसमें आपके थ्योरी के लेक्चर 5 होंगे और प्रैक्टिकल के 2 लेक्चर होते हैं। कहने का मतलब है केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स भी करने हैं और प्रैक्टिकल भी करने हैं, दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आइए अब चलते हैं डिटेल्ड कंटेंट्स पे। और डिटेल्ड कंटेंट्स में फिर है जैसे बाकी सिलेबस है, इसमें यूनिट्स हैं कुछ और उनके आगे लिखा है कि कितने लेक्चर्स में वो कवर होनी चाहिए। तो ये एक अंदाज़ा है कि कॉलेज में इतने लेक्चर्स में इस यूनिट को कवर कर देना चाहिए। अब देखिए, ये जो यूनिट है फर्स्ट, ये आपके कितने नंबर की आएगी, इसको जानने के लिए आपको इस सिलेबस के लास्ट में चलना पड़ेगा। देखिए, ये दूसरी यूनिट है, ये तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है, पाँचवीं यूनिट है, छठवीं यूनिट है। 6 कुल मिला के यूनिट्स हैं आपकी। बुक्स में देखेंगे तो चैप्टर्स अलग अलग नज़र आ सकते हैं आपको। देखिए, बुक के सिलेबस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको जब बता दिया गया है बोर्ड की तरफ से ऑथेंटिक सिलेबस है ये, तो आप इसको ध्यान से देखें। और फिर नीचे लास्ट में देखिए जा करके सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अलॉटेड जो है वो परसेंटेज वाइज है, मतलब 100 में कितना परसेंटेज है। आपका पेपर केमिस्ट्री का केवल 50 मार्क्स का आता है, तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट यूनिट आपकी 10 नंबर की बनती है, सेकेंड यूनिट 12 नंबर की बनती है, थर्ड यूनिट 10 नंबर की बनती है, फोर्थ यूनिट 3 नंबर की बनती है, फिफ्थ यूनिट 7.5 मतलब 7 या 8 नंबर का, और सिक्स यूनिट आपकी वो भी 7.5-8 नंबर की 7-8 नंबर की बनती है। तो देखिए, सबसे वैल्यूएबल जो यूनिट है वो यूनिट नंबर सेकंड नज़र आती है, ये इसमें से 12 नंबर का आता है। इसके बाद पहली और तीसरी यूनिट भी आपकी वैल्यूएबल है, 10-10 नंबर का आता है। यानी कि पहली 3 यूनिट अगर कोई बच्चा कर लेता है 32 नंबर का, तो उसे पहली 3 यूनिट से ही मिल जाएगा। तो आइए वापस चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कि अब डिटेल्ड कंटेंट्स में क्या है। अब तो हमें ये पता लग गया ना 10 नंबर का आना है इससे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इससे 10 नंबर का आना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं ये केमिस्ट्री के लिए। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विद नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर हुए, थोड़ा बहुत डिटेलिंग आपको इससे लेनी पड़ेगी। फिर बोर मॉडल ऑफ एटम एंड सक्सेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी। बोर ने क्या दिया और फिर उसके बाद एटॉमिक थ्योरी में क्या उसकी फ़ायदा हुआ, क्या उसकी कमियां थी, इन सब का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। मतलब केवल जानना है आपको, उसके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। जहाँ पर क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट हो वो वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह भी निकालने होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका यूज़ स्टडीज़ में काफ़ी होता है लेकिन काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, आइसोबार्स यानी कि समभारिक, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी सब सिलेबस में है। इसके बाद डेफिनीशन ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ये क्या होते हैं, एस पी, शेप, इनकी शेप आपके पास एस और पी ऑर्बिटल की हैं, डी और एफ की नहीं है। क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। फिर अफबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुम्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर Z=30 ओनली। तो देखिए, ये रूल्स पढ़ने के बाद फिर आप जब एटॉमिक नंबर से आप कॉन्फ़िगरेशन बनाने लगेंगे तो आपको Z=30 तक के ये आपके सिलेबस में है। इनमें से कोई भी एलिमेंट पूछा जा सकता है। नीचे देखिए लिखा है 30 से ऊपर वाले एक्सक्लूडेड है सिलेबस से। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, इसका ये करिए, तो फिर आप 1 से लेकर 30 तक का पूरा कंप्लीट करके रखिए, कोई भी पूछा जा सकता है। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू SPDF ब्लॉक्स, ये सारे पढ़ने हैं। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, मतलब केवल क्लासिफिकेशन आपके पास है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सक्लूडेड है। केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉज ऑफ बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ सच एज आयनिक बॉन्ड इन NaCl, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स in H2HCl Cl2, elementary idea of hybridization in barium chloride, BF3 CH4 NH3 and H2O।
तो नॉर्मल बॉन्ड्स तो हैं आपके पास, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भी हैं यहाँ पे, और हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट भी हैं, और इन एलिमेंट्स में उसको देखना भी है। VSEPR ये भी आपके पास थ्योरी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपके पास है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटेलिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस सी मॉडल। तो ये भी मेटेलिक बॉन्डिंग भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए ये 12 नंबर का आना है पेपर में, इसलिए आप इसको ज़्यादा वेटेज दें, ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, और ये 18 लेक्चर में ख़त्म होना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, रिलेटिव मेरिट्स ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स, कैलोरीफिक वैल्यू ईंधन की निकाली जाती है, ये अपने को पढ़नी है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर और उसके एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल, ये सब सिलेबस में है आपके। कोल, कोयले के बारे में है, टाइप्स ऑफ कोल एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल, फ्यूल रेटिंग, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, फ्यूल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस ऑन ऑक्टेन एंड C10 नंबर्स, ये सब भी आपके पास सिलेबस में है। गैसियस फ्यूल्स में क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यू, एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल गैस, CNG, LPG, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड बायोगैस, काफ़ी सारा डिटेल में दिया हुआ है आपके पास। लंबी यूनिट है, 12 नंबर का आना है, तो उस हिसाब से लंबी भी यूनिट है। फिर है एलिमेंट्री आइडिया ऑन हाइड्रोजन एज फ्यूचर फ्यूल्स, आगे चल के हाइड्रोजन को कैसे यूज़ करेंगे हम, उससे क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। इसके बाद लुब्रिकेंट्स हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड इट्स फंक्शन इन बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स जो होती है उनमें कैसे क्या काम करता है, क्या फ़ायदा है। सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स एंड कटिंग फ्लूइड्स, जो सिंथेटिकली बनाए गए हैं लुब्रिकेंट्स, उनके बारे में भी हमको स्टडी करना है। तो लुब्रिकेंट्स का एक अलग कंसेप्ट है, आपकी ये यूनिट है, चैप्टर्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उसके कैटेगरी बना करके। 6 यूनिट हैं तो ज़रूरी नहीं है 6 ही चैप्टर होंगे, आपके ज़्यादा चैप्टर हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट देखिए, इससे भी 10 नंबर का आता है, और 14 लेक्चर्स में ख़त्म होना चाहिए ये वाटर के बारे में है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ यूजिंग पाई चार्ट। वाटर रिसोर्सेज कहाँ हैं, कैसे हैं, वो सब बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर, टाइप्स हार्डनेस के क्या होते हैं, कॉज ऑफ हार्डनेस, कठोरता के कारण क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है उसकी, mg पर लीटर एंड पार्ट पर मिलियन ppm, एंड सिंपल न्यूमेरिकल pH एंड बफर सॉल्यूशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। देखिए इंडस्ट्री में वाटर का भी यूज़ होता है कई इंडस्ट्री में, और फिर किस तरह का वाटर आप ला रहे हैं उसमें या निकाल रहे हैं आप अर्थ के अंदर से, तो उसको आप मशीनरी में कैसे यूज़ करेंगे, केमिकल्स में कैसे यूज़ करेंगे, तो ऐसे ही यूज़ करेंगे तो कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो फिर हार्डनेस कैसे पता करेंगे, फिर उसको रिमूव कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री में भी यूज़ होनी है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं आपको। अब ये हो सकता है कि ये सब केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कुछ पार्ट इसका मैकेनिकल वालों को बाद में पढ़ना पड़ जाए, कुछ पार्ट इसको सिविल वालों को भी पढ़ना पड़ सकता है, कुछ पार्ट केमिकल वालों को भी पढ़ना पड़ सकता है। हालांकि केमिकल वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है इसको पढ़ने से। तो ये तो आप किसी भी बच्चे से जो पास हो चुका है उससे पूछें जा करके कि क्या चीज़ें कहाँ से होती हैं। तो आपका ये तीनों सब्जेक्ट जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं, ये पूरे के पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेम कई बार देखा गया है कि सेम यही यूनिट्स आपको आपके कोर सब्जेक्ट में मिल जाती हैं। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस कॉज्ड बाय यूज़ ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक एंड बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर्स में और घर में हार्ड वाटर का यूज़ करने से क्या नुकसान हो जाता है। प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट इन बॉयलर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस, परम्यूटेड प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, इसमें से परम्यूटेड प्रोसेस ये सब देखे होंगे शायद आपने 11th में भी, तो वही यहाँ पर भी हैं। इसके बाद है फिजिको केमिकल मेथड्स फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ pH यूजिंग pH मीटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स TDS नापना, टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ एल्कलाइनिटी इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, टोटल हार्डनेस बाय EDTA मेथड। देखिए इसके ऊपर आपका जो है वो प्रैक्टिकल भी है। एंड ओहनर्स मेथड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ EDTA मेथड आर एक्सक्लूडेड, मतलब शॉर्ट में ही पढ़ना है EDTA मेथड, और जो केमिकल रिएक्शंस हैं इससे वो नहीं है आपके पास। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज पर WHO, ये चीज़ भी आपके सिलेबस में है। नेचुरल वाटर स्टरलाइजेशन बाय क्लोरीन एंड UV रेडिएशंस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तरीके क्या होते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO,
आपके घरों में जो लगे होते हैं उनकी चीज़ों के बारे में भी आपको मेथड्स पढ़ने हैं। म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, डेफिनेशन ऑफ BOD एंड COD, ये चीज़ें भी आपके सिलेबस में हैं। तो देखिए यूनिट थोड़ा सा वाटर वाली जो है वो ख़त्म होती है। अब देखिए चौथी यूनिट आती है, 4 लेक्चर में इसको ख़त्म किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और देखिए 3 नंबर का हिस्से केवल आता है। तो क्या क्या इसमें है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, नर्स डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें इसके सिलेबस में हैं। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 5, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। देखिए इस यूनिट से भी 7 या 8 नंबर का आपका लगभग आता है। और देखिए क्या इसमें है, डेफिनेशन ऑफ कोरोजन यानी कि जंग, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन रेट, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, थ्योरीज ऑफ ड्राई केमिकल कोरोजन, पाइलिंग, बेडवर्थ रूल, फिर वेट कोरोजन इन एसिडिक एटमॉस्फेयर बाय हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो थ्योरी इनकी आपको सिलेबस में है। डेफिनेशन ऑफ पैसिविटी एंड गैल्वेनिक सीरीज, फिर कोरोजन कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, मेटल कोटिंग्स, कैथोड प्रोटेक्शन, मतलब मेटल की कोटिंग लगा दें हम इसमें, सीमेंटेशन ऑन बेस, मेटल स्टील, एप्लीकेशंस ऑफ मेटल जिंक, इस प्रोसीजर को शेल्डाइजिंग, और क्रोमियम का अगर हम एप्लीकेशन करें क्रोमोजाइजिंग कहा जाता है, एल्यूमिनियम की कोटिंग करें अगर तो कैलोराइजिंग कहा जाता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एंड इम्प्रेस्ड करंट वोल्टेज, ये सारी भी चीज़ें आपके पास हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक कोटिंग्स में एनोडाइजिंग, फॉस्फेटिंग, ये सब चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में। ऑर्गेनिक कोटिंग्स में यूज़ ऑफ पेंट्स, ये आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। वार्निश एंड एनेमल्स, एनेमल का भी ऐड आता है टीवी में आपने देखा होगा। फिर इंटरनल कोरोजन प्रिवेंटिव मेजर्स, अलाउइंग with reference to passivating, neutralizing and inhibition and heat treatment, quenching, annealing, ये सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में हैं। अब आइए चलते हैं यूनिट नंबर 6 पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें से भी अगर आप देखें तो 7 या 8 नंबर का आता है हमारे पास पेपर में। तो देखिए इसमें क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो उनके नेमिंग IUPAC सिस्टम से कैसे करी जाती है ये सब सीखना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, मोनोमर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये चीज़ भी आपके सिलेबस में है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर विद सूटेबल एग्जांपल्स, PE, PS, PVC, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66 एंड बेकेलाइट, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। डेफिनेशंस ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, प्लास्टिक्स के टाइप हैं ये, इनको पढ़ना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन थर्मो एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनके बारे में भी आपको स्टडी करना है। एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, तो कहने का मतलब है थोड़ा टोटल जो ओवरऑल सिलेबस है आपका वो ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन ही दी गई है जिसे आपको पढ़ करके थोड़ा सा दिमाग में रख करके और फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपको मेमोरी में ही रखना है उस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म होता है और इसकी लाइव क्लासेस भी शुरू कर दी हैं मैंने। तो उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा मुझे, अपना नाम, ब्रांच और सेमेस्टर और कॉलेज लिख करके। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं, 7376292424। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।